आज पहली रात थी, जिंदगी का नया सफर था। ज़ैनब दुल्हन बनी बैठी हुई थी, न जाने जिंदगी का क्या सफर करवाने वाली थी। दिल में अजीब सा एक खौफ था। पल भर में हकदार बदल गए थे। इतने में आदिल कमरे में दाखिल हुआ, ज़ैनब के पास बैठा। लगता है थक गई हो आप, ज़ैनब आहिस्ता से बोली। नहीं तो बस यूं ही। आदिल ज़ैनब से पूछने लगा, खाना खाया है? ज़ैनब ने हाँ में सर हिला दिया। आदिल कमरे में बाहर गया, बिरयानी की प्लेट भर कर लाया, ज़ैनब के पास बैठ गया, मज़े से खाने लगा। ज़ैनब को भी भूख लगी हुई थी, और भूख भी बहुत ज़्यादा। दिल में सोचने लगी, मैंने कहा भी है भूख लगी है, अब खाना लेकर आए और मुझे पूछा ही नहीं। जब आदिल ने खाना खा लिया, ज़ैनब की आंखों से आंसू बह रहे थे। आदिल परेशान हो गया। अरे क्या हुआ आपको? ज़ैनब ने इनकार में सर हिलाया। आदिल प्यार से पूछने लगा, ज़ैनब बताओ तो क्या हुआ है? ज़ैनब आहिस्ता से बोली, मैंने आपसे कहा था मुझे भी खाना खाना है, और आप खाना लेकर आए और मुझे पूछा भी नहीं। आदिल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। या मेरे अल्लाह, मैं समझा था आपने इनकार किया है कि मुझे भूख नहीं है। अच्छा सॉरी। आदिल ज़ैनब के पास बैठा। देखो ज़ैनब, अब से ये घर तुम्हारा है, इस घर को जन्नत बना देना। मेरी और इस घर की इज्जत का ख्याल रखना। और हाँ, मेरे अम्मी अब्बू अब से तुम्हारे भी अम्मी अब्बू हैं। इनको खाला आंटी नहीं, बल्कि अम्मी अब्बू कहकर ही मुखातिब करना। ज़ैनब बहुत अच्छी लड़की थी, आदिल की आंखों में देखकर बोली। आदिल, मैं वही करूँगी जिसमें आपकी खुशी और रज़ा हुई। दिन गुजरने लगे, लेकिन ज़ैनब को एक डर सा था। न जाने क्यों उसे सास ससुर को अम्मी अब्बू कहने में डर सा लगता था, या शायद इसके दिमाग में वो तस्वीर मुआशरे की बैठ गई थी, जो सास और ससुर का जुल्म ढाने लगता है। ससुर सामने आ जाए तो ये सर पे जल्दी से दुपट्टा ओढ़ना, चादर सीधी करना। ससुर को देखकर डर सी जाती थी। एक दिन सास ने आवाज़ दी। आदिल भी पास बैठा था। ज़ैनब बोली, आदिल आप बैठें, मैं खाला की बात सुनकर आती हूँ। आदिल सख्त लहजे में बोला, ज़ैनब, अम्मी कहते हुए जान निकलती है, क्या तुम इस घर को अपना घर क्यों नहीं समझती हो? मेरे माँ बाप को कबूल क्यों नहीं करती हो? क्यों नहीं समझ आती तुमको? ज़ैनब खामोश हो गई। कुछ दिन गुजरे। ज़ैनब किचन में खाना बना रही थी। सब्जी थोड़ी सी जल गई। डरने लगी, अब सास को पता चला तो बहुत बातें करेंगी। लेकिन जब सास को पता चला तो पास बिठा कर बोली, ज़ैनब, मेरी बच्ची परेशान क्यों हो? सब्जी जल गई तो क्या हुआ? जब मेरी शादी हुई थी मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आती थी। तुम डरा मत करो, सीख जाओगी। आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब के दिल में मोहब्बत घर करने लगी। कुछ दिन गुजरे। आदिल ऑफिस से घर आया। खाना खाने के बाद ज़ैनब से कहने लगा, मैं ये शर्ट उतारता हूँ, उसे अभी धो दो, बहुत सर्दी थी। ज़ैनब प्यार से बोली। आदिल, अभी धोना ज़रूरी है क्या? आदिल टीवी देखते हुए बोला, हाँ ज़रूरी है। ज़ैनब ठंडे पानी से शर्ट धोने लगी। सांस देख रही थी, ये लड़का भी पागल है, इतनी सर्दी में इस बेचारी को कपड़े धोने पर लगा दिया। इतने में ससुर आया। ज़ैनब जल्दी से अपना दुपट्टा सीधा करके उन्हें सलाम किया और नज़रें झुका ली। ससुर जी ने दुआ दी, जीती रहो बेटा। ज़ैनब कपड़े धोकर आदिल के पास आ बैठी और आहिस्ता से बोली, आदिल, वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, ठीक से काम नहीं कर रही, उसे तो ठीक करवा दें। आदिल ज़ैनब की तरफ देखने लगा। ज़ैनब, तेरे माँ बाप ने भी सुस्ती से मशीन देकर जान छुड़वाई है। 6 महीने में दूसरी बार खराब हो रही है। मैं कल उसे बेचकर कोई दूसरी ले आऊँगा। दूसरे दिन ज़ैनब ने कपड़े धोए, तार पे सुखाने डालकर अपने कमरे में चली गई। आदिल वॉशिंग मशीन उठाकर बेचने के लिए जाने लगा तो माँ ने आवाज़ दी, पुत्र, उसे कहाँ लेकर जा रहा है? आदिल मुंह बनाकर बोला, माँ, इसे बेचकर दूसरी मशीन लेने जा रहा हूँ। माँ सवालिया निगाह से देकर बोली, ये तो ज़ैनब के जहेज की मशीन है पुत्र, उसे बेचना ना, उसे ठीक करवा कर ला। बेटियों को हर इस चीज़ से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत होती है जो वो अपने माँ बाप के घर से लाती हैं। वो देखकर मेरा खाना बनाने वाला पतीला 20 साल का पहले का है,
आज भी देखती हूँ तो मुझे मेरी माँ याद आ जाती है और खोते तो इससे प्यार से बात किया कर। इस दिन भी मैं देख रही थी, इतनी सर्दी में इससे शर्ट धुलवा रहा था और वो देख इसके नए कपड़े तू कहाँ से लेकर आया था, इतना रंग छोड़ रहे हैं, जा तो मशीन ठीक करवा ला। ज़ैनब खिड़की से सारा मंजर देख रही थी, आंखों में आंसू थे, दिल में मोहब्बत थी, बहुत खुश थी और सोच रही थी अम्मी भी मेरा ऐसा ही ख्याल रखती थी। आदिल जब घर वापस आया तो देखा ज़ैनब ने नया सूट पहना हुआ था, हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। आज ज़ैनब की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और खुशी तो इंतहा की थी। आज तो वो हर बात के साथ सास को अम्मी जान कह रही थी। आदिल ने मशीन रखी और बोला, आज तो सास बहू बहुत खुश लग रही हैं। ज़ैनब आदिल की तरफ देखकर बोली, सास बहू नहीं, माँ बेटी। आदिल मुस्कुराने लगा, बस थोड़ी सी चाहत, थोड़ा सा एहसास और ज़ैनब ने खुद को मेरे रंग में डाल लिया। आदिल मुस्कुरा कर कहने लगा, आते ही दुल्हन को अपने घर के असूलों का पाबंद न करो, इस पर सख्ती न करो, इस पर अपनी हुक्मरानी न दिखाओ, इसको थोड़ा वक्त दो, इसको एहसास दिलाओ अपनी मोहब्बत का, थोड़ी सी फिक्र, दिल से इज्जत और मोहब्बत का एहसास दिलाकर देखो। खुदा की कसम वो लड़की आपके रंग में डल जाएगी, वो अपनी हर सांस आपके कदमों पे वार देगी, फिर अपनी मोहब्बत से घर को जन्नत बना देगी। गालियां देते हुए, मार पीट और अपनी मर्दानगी दिखाकर अपनी बीवी को रुसवा करते हुए मर्द तो गली गली मिल जाएंगे। एक बार अपनी हम सफ़र को मोहब्बत से सीने लगा कर देखो, ज़िंदगी गुलजार हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।